अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 1 का वर्ल्ड लीगल सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोमन लीगल सिस्टम डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इससे पहले मैंने वर्ल्ड लीगल सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो मैंने तफसील से वो एक्सप्लेन की हुई है, वो बताया गया पेपर में आ गया, तो उसको किस तरह लिखना है इसका भी बताऊंगा। एग्जाम में अगर ये आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी में तो इस क्वेश्चन को किस तरह पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें क्या चीज़ें लिखनी है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। सबसे पहले क्वेश्चन वो यूँ भी आ सकता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम, फिर वो कह सकता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमन लीगल सिस्टम, और यूँ भी कह सकता है लॉ 12 टेबल्स के हैं जी रोमन लीगल सिस्टम के। फिर जब इसके इसमें थोड़ी एक चीज़ ऐड कर दी गई है जो आपके सिलेबस में है कि हिस्ट्री डेवलपमेंट तो बतानी है एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पहले ये कॉमन पहला क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन कर चुका, अब ये सेकंड और थर्ड हिस्ट्री भी बतानी है और इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम में। तो मैं इसमें बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन जस्ट हिस्ट्री डेवलपमेंट में है तो उसको कैसे लिखना है, अगर वो मिला के पूछ लेंगे इन्फ्लुएंस ऑन अदर लीगल सिस्टम तो फिर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, डेवलपमेंट, लॉ ऑफ 12 टेबल्स और रोमन लॉ इन्फ्लुएंस एंड कंक्लूजन, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर क्वेश्चन में जिस तरह पहले 3 क्वेश्चन के मुताबिक है हिस्ट्री और डेवलपमेंट और बैकग्राउंड ही पूछा जाए तो फिर आपने रोमन लॉ इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम नहीं लिखने। अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया हो तो फिर आपने इंट्रोडक्शन भी बताना है, हिस्ट्री भी बतानी है, फिर लॉ ऑफ 12 टेबल्स को एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट उसके नाम लिख देने हैं और आगे जो है वो उसके इन्फ्लुएंस को आपने एक्सप्लेन कर देना है और कंक्लूजन दे के इसको दी एंड कर देना है। ओके, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रोमन लीगल सिस्टम वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लॉ इन हिस्ट्री। पहला ऑर्गेनाइज सिस्टम था लॉ की हिस्ट्री में। इट इज स्टेटेड विद अनरिटन कस्टम्स, पहले अनरिटन कस्टम्स पे था, लेटर बिकम रिटन लॉ, पे लेटर इसको रिटन लॉज पे बना दिया गया। लाइक द 12 टेबल्स एंड द जस्टिनियन कोड्स, जो 12 टेबल से बना था उसके बाद जस्टिनियन कोड बने थे, वो आगे हम इसके हिस्ट्री डेवलपमेंट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कहते हैं रोमन लॉ कवर्ड प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम एंड फैमिली मैटर। इट इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ लाइक फेयर ट्रायल्स के यानी इक्वल लॉज फॉर ऑल सिटीजन। और मॉडर्न लीगल सिस्टम जो है जी वो स्पेशली इन यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन रोमन लॉ। ओके, इजी सा इंट्रोडक्शन है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट, अब सबसे पहले आपने इसको एक मेन हेडिंग बनाना है, उसके अंदर फिर इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। वो कहता है इन दिस हिस्ट्री इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉरी रोमन लीगल सिस्टम वी डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लासेस जो थी इसमें एशियन रोम में, डेवलपमेंट ऑफ 12 टेबल्स को उसकी ज़रूरत क्या थी बनाने की, और दी जस्टिनियन कोड वो क्या थे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले कहते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस। वो कहते हैं रोम में 2 क्लासेस पे वो डिवाइड था, पेट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। तो पेट्रिशियंस कौन से थे जी, वो वारसीन थे नोबल और वेल्थी फैमिलीज़ के, और प्लेबियंस जो थे वो कॉमन पीपल थे जो वर्क करते थे फॉर द पेट्रिशियंस एंड दे हैड नो पॉलिटिकल राइट, उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे क्योंकि एलिटिज्म और प्लूरलिज्म का वो थोड़ा मसला था। वो थोड़ा नोबल और वेल्थी फैमिली से थे तो वो इनको थोड़े मतलब हकूक से भी इनको महरूम करते थे। अब डेवलपमेंट ऑफ 12 टेबल्स ये क्या थे जी, ये फर्स्ट लीगल कोड थे जो रोमन रिपब्लिक में ड्राफ्ट हुए थे बिटवीन 451 450 BC टू हेल्प टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेल्थी पेट्रिशियंस एंड कॉमन प्लेबियंस, के इन दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जी ये बनाए गए थे 12 टेबल्स। लेकिन बिफोर द 12 टेबल्स रोमन लॉज जो अनरिटन थे और कंट्रोल बाय द पेटिशन से यानी वेल्थी फैमिलीज़ के, वो उनको कंट्रोल करते थे। लेकिन प्लेबियंस ने डिमांड की, द डिमांडेड रिटन लॉज टू प्रिवेंट पेटिशंस फॉर अब्यूजिंग देयर पावर, ये उनको रोका जाए भाई कि अपनी पावर अब्यूज़ मत करो, इक्वल लॉज होने चाहिए। एंड फिर द लॉज जो थे 12 टेबल्स वो रिटन ऑन द ब्रॉन्ज टेबल पे कॉल टेबल्स एंड दे बिकम द बेसिस फॉर और रोमन लॉ, जितने भी रोमन लॉ थे उनकी बेसिस बन गई थी ये। एंड एस्टेब्लिश द आइडिया दैट ऑल फ्री सिटीजन्स हैज़ अ राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ओके, अब जस्टिनियन कोर्ट को देखेंगे जी, ये क्या थे जी, इट्स ऑल्सो का कॉर्पस ज्यूरिस सिविल है। अब हमने ये पहले मेजर वर्ल्ड मेजर लीगल सिस्टम में पढ़ा था कि सिविल लॉ जो है वो इन कोर्ट से ड्राफ्ट हुए थे, ये कोर्ट रोमन्स के कोर्ट थे, उनसे आगे सिविल लॉ जो है उसको ड्राफ्ट किया गया था। तो ये था जी कलेक्शन ऑफ रोमन लॉज था, कंपाइल्ड किया गया था अंडर जो एम्पेरर था इनका जस्टिनियन 1, उसने इसको कंपाइल्ड कराया था इन द 6th सेंचुरी में 529 टू 534 AD में। इट्स एम, उसका एम टू ऑर्गेनाइज सिंप्लीफाई द वास्ट रोमन सिस्टम, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उसमें था कोडेक्स था, डाइजेस्ट था, इंस्टीट्यूट्स थे और नॉवल्स थे। कोडेक्स क्या थे, यानी कोड एक कलेक्शन ऑफ इंपीरियल लॉज एंड डिक्रीज,
यानी जो कलेक्शन ऑफ इम्पीरियल लॉज क्या हैं, ऑफिशियल स्टेट्यूज एंड लीगल कोड्स हैं जी, उन पे था। और जो डिग्रीज कहते हैं कमांड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को डाइजेस्ट कर दिया, सिंप्लीफाइड समराइज इसको कर दिया लीगल ओपिनियन एंड राइटिंग्स ऑफ द जूरिस्ट को। फिर इंस्टीट्यूट थे लीगल टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट फॉर न्यू लॉयर्स, और नॉवेल्स थे यानी न्यू लॉज जो इशूड होंगे आफ्टर द कोडेक्स। ओके, अब इसमें ये मेरे नीचे स्टेटमेंट लिखी है, आप ये अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो अच्छी बात है कि 12 टेबल्स थे वो फर्स्ट क्रिएटेड पहले की बनाए गए थे, और जस्टिनियन कोड जो है वो बाद में बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब लॉ ऑफ 12 टेबल्स, सबसे पहले अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से ये रोमन नंबरिंग दे के इसी तरह टेबल 1 टेबल 2 लिखने हैं, आगे इनका नाम लिखना है, जैसे प्रोसीजर ऑफ कोड है, ट्रायल्स कंटिन्यूड है, अडेप्ट, इसी तरह इनके पहले नाम लिखने हैं। अब जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो जस्ट आपने लिखना है टेबल 1 एक्सप्लेनेशन, पीछे आप नाम मेंशन कर देंगे, फिर बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट होता है। तो आपने इस तरीके से लिखना है कि टेबल 1 पीछे हमने पढ़ लिया, उसको क्या था मतलब, पता है, यू मस्ट अपीयर इन अ कोर्ट इफ़ समन, एंड अगर पर्सन रिफ्यूज़ करता है तो दे वर अलाउड टू बी टेकन बाय फोर्स, उसको फोर्स से भी बुला सकते हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर जारी करके उसको फोर्सफुली भी कोर्ट में लाया जा सकता है। टेबल 2, इफ़ अ विटनेस डज नॉट शो, अगर विटनेस शो नहीं होता कोर्ट में, देन द एवरी थर्ड डे विल बी कॉल्ड अपॉन अंटिल ही शोज, उसको 3 दिन बाद एवरी थर्ड डे तो उसको कॉल अपॉन किया जाएगा कोर्ट में। टेबल 3, द वन हु कन्फेस्ड अ डेप्ट और अगेंस्ट whom the judgment has been pronounced, you have 30 days to pay the debt। अगर किसी ने डेप्ट देनी है किसी को, या जजमेंट ऑर्डर कर दिया कि जज की तरफ से कि तू उसको इतनी डेप्ट दे, तूने इतनी उससे ली हुई है, तो 30 दिन के अंदर अंदर ही उसने पैसे उसको वापस करने हैं, या डेप्ट है या जो भी चीज़ है वो उसने उसको वापस करना है। 4 पे क्या कहता है, फादर सेल हिज सन 3 times सॉरी यार, द सन इज़ फ्री। अगर एक बाप 3 दफ़ा, जैसे उस वक्त स्लेवरी का भी दौर था, ग़ुलाम भी बेचे जाते थे, लेकिन अगर फादर 3 दफ़ा से ज़्यादा अपने बेटे को बेच देता है किसी की आगे ग़ुलामी के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उसके बाद वो उसको बेच नहीं सकता, वो फ्री हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ है, इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न रेडफुल या डिफॉर्म्ड ही शैल बी किल्ड इमीडिएटली। अब ये उनका लॉ था बेसिकली, तो बड़ा टायरेंट टायरेंट रूल था ये बड़ा कि जिस तरह पहले दौर में बेटियों को जिंदा दफना देना, और उसके बाद इधर भी ये चल रहा था कि डिफॉर्म पैदा हो जाए तो उसको किल कर देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि फिर सिविल लॉ इन कोर्ट्स पे क्यों बेस्ड किए गए थे, अगर इसमें इतने टायरेंट फैसले थे, तो उन्होंने बीच में से जो कोर्ट्स थे वो गुड गुड लॉज इन्होंने पिक किए होंगे। अब ये वाले पिक तो नहीं किए होंगे। अब जिस कंट्री में सिविल लॉ चलते हैं या फिर रोमन लीगल सिस्टम है, तो उसमें अगर कोई बच्चा इस तरह डिफॉर्म या ड्रेडफुल पैदा होता है तो उसको वो सॉरी वो तो नहीं उस पर ऊपर अप्लाई किया जाता ना। तो ये चीज़ है। फिर आगे टेबल 5, फीमेल्स का मस्ट हैव अ गार्डियन, उनका गार्डियन होना चाहिए, इवन इफ़ शी रीड हर मेच्योरिटी एज पे भी चली जाए फिर भी उसको गार्डियन चाहिए। टेबल 6, टू सेल और बाय अ लैंड, एक लैंड को अगर बाय करना हो, सेल करना हो, फॉर्मल एग्रीमेंट चाहिए जी। यू कैन नॉट टेक एनी पर्सन प्रॉपर्टी, किसी बंदे की प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते। फिर टेबल 7, रोस्ट मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू कैन हैव अ फ्रूट फॉलन अदर्स फॉर्म, ठीक है, अगर किसी का जो खेत में अगर कोई फल वगैरह अगर वो फॉलन होता है तो वो गिरा हुआ, वो कोई भी बंदा उससे फ़ायदा उठा सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर टेबल 8, इफ़ यू स्लेन वाइल स्टीलिंग एट नाइट यू डिज़र्व टू डाई, रात के वक्त चोरी करते हुए को पकड़ा गया उसको उसकी सजाए मौत है, उसको देखिए थीव्स के नॉट बी किल्ड अ डे, उसको मार दिया जाता है, सॉरी सजाए मौत नहीं, डिज़र्व टू डाई, उसको मार दिया जाए बेशक। लेकिन थीव्स के नॉट बी किल्ड बाय अ डे, थीव्स जो हैं जी वो दिन का टाइम उनको नहीं मारा जा सकता। एनी पर्सन हु बर्न्स अ बिल्डिंग, कोई बंदा अगर बिल्डिंग को बर्न करता है तो ही सॉरी ही पुट टू डेथ बाय बर्निंग एज स्टेक, उसको भी जला दिया जाएगा। अगर पर्सन फाउंड गिल्टी होता है फॉल्स विटनेस पे तो उसको धिक्का दे दिया जाएगा जो पिरियन रॉक पे, जो शायद उस वक्त का बहुत बड़ा कोई पहाड़ था, कोई चट्टान थी, कि वहाँ से उसको धिक्का दे के उसकी जो सज़ा होगी उस वक्त के दौर में रोमन लॉ में तो उसको मार दिया जाएगा या जो भी। टेबल 9, द पेनल्टी फॉर रिसीविंग अ ब्राइब, इस अ ब्राइब, रिश्वत लेना, उस वक्त अगर पकड़े जाओ या साबित हो जाए तो उसकी भी पेनल्टी डेथ थी। यू कैन नॉट बरी अ बर्न अ क्रॉप्स इन द सिटी, आप सिटी में जो है जी वो बर्न वो नहीं कर सकते, किसी को न जला सकते हैं इस सिटी में, वो जो है जिस तरह वो उनके अपने रूल्स है दफनाने के, मैयत के या जो भी, तो वो सिटी में नहीं कर सकते। और वुमेन जो है जी वो कैन नॉट वेल ऑन फ्यूनरल्स। अब ऐसा ये वाला इधर भी होना चाहिए लेकिन
लेकिन मजाक कर रहा हूँ यार। कहता है वुमेन कैन नॉट बी वेल एट फ्यूनरल्स, वो धाड़े मार मार के वो रो नहीं सकती फ्यूनरल्स पे। फिर टेबल जो है वो 11 है, वो कहता है मैरिज बिटवीन प्लेबियंस एंड पेट्रिशियंस आर फॉरबिडन। जो प्लेबियंस और पेट्रिशियंस के दरमियान जो मैरिज है वो जो लीड क्लासेस और लोअर क्लासेस में वो नहीं हो सकती। ये वैसे इन्होंने वैसे की तो ज्यादा थी, लेकिन अब वो अपने लॉज पे वो चल रहे थे। अब 12 वेदर लॉ पासिस लॉ वेदर लॉ पासिस थ्रू द सेनेट शैल बी फॉलोड। उस वक्त सेनेट पे कोई भी लॉ पास हुआ होगा तो उसको फॉलो किया जाएगा। जो नेक्स्ट लॉ बोलते जाएंगे, सॉरी। अब आते हैं जी इन्फ्लुएंस रोमन लॉ इन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर बताने हैं। वो कहते हैं जी द फैक्ट्स और रोल, इसका इन्फ्लुएंस का मतलब इफेक्ट भी है, इम्पैक्ट भी है, रोल भी है जी। वो क्लियर मेंशन है फॉलोइंग वेज पे। अभी यहाँ पे मैंने 5 एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत ईजी है। बेसिस एंड डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रॉपर्टी है, डिवीजन ऑफ लॉ है और जुडिशियल सिस्टम है। अब बेसिस ऑफ सिविल लॉ, वो कहते हैं जी कि रोमन लॉ जो है जी वो इस फाउंडेशन ऑफ सिविल लॉ सिस्टम। सिविल लॉ सिस्टम जो है जी वो फाउंडेशन ऑफ सिविल लॉ सिस्टम की है, जो आगे पीछे जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, विच इज़ फॉलोड मैनी कंट्रीज स्पेशली यूरोप अमेरिकन एक्सेट्रा। और कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन हैव लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन रोमन लॉ प्रिंसिपल्स। ओके, सॉरी यार। डेवलपमेंट ऑफ लीगल कोड्स, वो कहते हैं मैनी मॉडर्न लीगल कोड्स सच एज Napoleonic Code and German Civil Code were inspired by the Roman law. These codes organized laws systematically similar, ऐसे ही जैसे रोमन लॉ was codified in Justinian codes हुए थे, उसी तरह ही इनको भी वो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने अपने कोड्स बनाए। अब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि नेपोलियन कोड वो क्या थे और जर्मन सिविल कोड क्या थे। इसको आप खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बीच में इधर ऐसे ऐड कर दिया। ओके, आगे आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रॉपर्टी के जो जी कॉन्सेप्ट थे और कॉन्ट्रैक्ट्स के वो भी इन्होंने दिए थे, जैसे ओनरशिप एंड पोजेशन के, ये भी वहीं से ड्राइव्ड हुए थे। इनका इन्फ्लुएंस जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम पे पड़ रहा है, वैसे जैसे ओनरशिप पोजेशन भी डिफरेंशिएट बिटवीन ओनिंग समथिंग एंड सिंपली हैव अ कंट्रोल ओवर इट। और कॉन्ट्रैक्ट थे यानी विच मीन लॉ ऑन एग्रीमेंट थे, इंक्लूडिंग सेल्स लीज एंड पार्टनरशिप बेस्ड ऑन रोमन लॉ कॉन्ट्रैक्ट। और डिवीजन ऑफ लॉज थे। रोमन लॉ categorize law into different branches which are still used today, जैसे पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ और क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, जो जैसे पब्लिक लॉ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट है जी, और प्राइवेट लॉ बिटवीन इंडिविजुअल्स है, और क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी है। ओके, जुडिशियल सिस्टम, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि मैनी लीगल प्रोसीजर सच एज ट्रायल सिस्टम, अपील्स, रिटन लॉज ओरिजिनेटेड फ्राम रोमन लॉ प्रिंसिपल। ये जितने भी ट्रायल सिस्टम है, अपील्स होती हैं, रिटन लॉज हैं, और ये ओरिजिनेट हुए थे रोमन लीगल प्रैक्टिस से। और रोमन लॉ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जजेस, एडवोकेट एंड मजिस्ट्रेट। जैसे आजकल जज, एडवोकेट्स और मजिस्ट्रेट हैं, वो इनसे ही इंट्रोड्यूस हुए थे, रोमन लॉ से ही, विच एग्जिस्ट इन अ मॉडर्न लीगल सिस्टम। अब इसका कंक्लूजन, टू कंक्लूड दैट the Roman legal system laid the foundation for the modern legal frameworks, emphasized justice, equality, and codified law. Okay, जो फिर कहते हैं जी the law of 12 tables was Rome's first written legal codes। ठीक है, ये पहले written legal codes थे। इससे पहले जो इनके customs थे, laws थे, वो unwritten थे। उसके बाद जब वो plebeians और patricians के दरमियान वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो उसके बाद इनको रिटर्न कर दिया गया जी, अब ये रिटर्न है, इनके खिलाफ कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उस वक्त के मुताबिक की जाएगी। ये इंश्योर करते थे ट्रांसपेरेंसी को, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज को, एंड द जस्टिनियस कोड वो जो इनके बाद बने थे वो ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिजर्व रोमन लॉज हैं, जो इन्फ्लुएंस सिविल लॉ ट्रेडिशन वर्ल्ड वाइड पे अभी भी इन्हीं को देख के किया जा रहा है। ओके, तो ये तो जी आज की वीडियो, तो मैंने इसको जितना सिंपल ईजी मैं इसको एक्सप्लेन कर सका मैंने एक्सप्लेन किया। अब मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल आपको किसी और गाइडलाइन से मिलेगा। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी कि अगर किस किस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे उसको तोड़ तोड़ के लिखना है। अगर एक क्वेश्चन कंबाइन आ जाता है कि फिर उसमें सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ जो 12 टेबल्स हैं उसकी सिर्फ जस्ट हेडिंग्स लिख देनी है। अगर वो कहे जी कि हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम, फिर आपने वो जो इन्फ्लुएंस वाला है जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम वो नहीं लिखना, बाकी सारे लिखने हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो होप टू सी यू इन अदर वीडियो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।